अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको कौमी त्यौहार पढ़ाऊँगी जो कि आपकी उर्दू की किताब के सफ़ा नंबर 69 पर मौजूद है और सबक नंबर 15 है। कौमी त्यौहार, इसमें दो किरदार की बज़रिए ख़त गुफ्तगू हो रही है। इसमें आपके दो फ़ायदे हैं। अगर आप दिलचस्पी से, गौर से मेरी तरह किताब को खोलकर तवज्जो से पढ़ेंगे तो आपके लिए दो फ़ायदे हैं। एक तो आपको अपने कौमी त्यौहार के बारे में पता चलेगा और दूसरे ख़त लिखने का तरीका आ जाएगा। ठीक है, तो हम फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, तारुफ दूंगी कौमी त्यौहार के बारे में। त्यौहार का मतलब होता है तकरीब मनाने का दिन, खुशियाँ मनाने का दिन। कौमों के लिए ये दिन बहुत अहमियत का हामिल होता है। कौमों की ज़िंदगी में त्यौहार तो कई तरह के आते रहते हैं और वो कौम अपने अपने मज़ाहिब और अपनी अपनी रिवायात के मुताबिक इस दिन को मनाते हैं, जिनकी हैसियत जान में रूह की जैसी होती है। 14 अगस्त हमारी कौमी ज़िंदगी का सबसे यादगार दिन है, ये बात तो आप लोग जानते होंगे। इसकी इज़्ज़त, इसकी अहमियत आज़ादी के जंग लड़ते कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों से पूछें। आप लोग जानते होंगे कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है, अक्सर ख़बरों में तो देखते होंगे। तो अगर आप कभी वो तारीख़ उनकी पढ़ें या इसके बारे में तफसील से पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये दिन एक महज एक दिन नहीं था, बल्कि एक नेमत है जिसने हम सबको आज़ादी की फ़ज़ाओं में पलने बढ़ने का मौका दिया। समझ में आई बेटा आप लोगों को ये वाली बात? अब देखें, जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया था, दो किरदार के बारे में बात हुई। सबसे पहला किरदार है प्यारे भाई आकिब। अस्सलामुअलैकुम, तुम्हारा ख़त मिला, पढ़कर बड़ी खुशी हुई। मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम और घर के तमाम लोग भी खैरियत से होंगे। ये जानकर इत्मीनान हुआ कि तुम अपनी पढ़ाई के साथ साथ दीगर सरगर्मियों में भी दिलचस्पी लेते हो। तुमने लिखा है कि 23 मार्च को तुम्हारे स्कूल में एक जलसा मुनक्किद किया जा रहा है। ये आकिब जो हैं अपने भाई को खुशी महसूस कर रहे हैं, ये बात बताते हुए कि आप जो है सरगर्मियों यानी कि कोशिश कर रहे हैं, वो दिलचस्पी ले रहे हैं और दूसरी एक्टिविटीज़ में भी, यानी कि और दूसरी सरगर्मियाँ कहते हैं कोशिश करना, मेहनत करना, तो उसमें वो दिलचस्पी ले रहे हैं, तो वो खुश हो रहे हैं। अब वो बता रहे हैं आगे कि तुमने लिखा है कि 23 मार्च को तुम्हारे स्कूल में एक जलसा मुनक्किद, यानी कि मुनक्किद मतलब होता है करार पाना, कायम करना, कायम किया जा रहा है। और इस तकरीब के तकरीरी मुकाबले में तुम्हें भी हिस्सा लेना है। अब अगर तुम तकरीर की तैयारी में दिक्कत महसूस कर रहे हो, यानी मुश्किल महसूस कर रहे हो, तो देखो मैं तुम्हें 23 मार्च के हवाले से ख़ास बातें बताता हूँ, जिसकी रोशनी में तुम अपनी तकरीर तैयार कर सकते हो। ये तो तुम जानते ही हो कि करारदाद लाहौर कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सदारत में 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के सालाना जलसे में मंजूर हुई थी। अच्छा, यहाँ पर मुस्लिम लीग का जिक्र है। मुस्लिम लीग बर्रे सगीर पाको हिंद में बनने वाली सियासी जमात को कहा जाता है। बर्रे सगीर पाको हिंद, पाक मतलब पाकिस्तान और हिंद मतलब हिंदुस्तान, जो हिंदू थे उनके दरमियान बनने वाली सियासी जमात को कहते हैं मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के सालाना जलसे में मंजूर हुई थी। इस करारदाद को करारदाद पाकिस्तान भी कहते हैं। दरअसल जिद्दोजहद आज़ादी का असल आगाज़ ही करारदाद पाकिस्तान से होता है। मुसलमान एक अरसे से अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करके अपने लिए एक अलग और आज़ाद वतन के क़याम की तगदू में थे। क्या कर रहे थे? वो कोशिश करते जा रहे थे कि हम अंग्रेज़ों से और हिंदुओं से हमें आज़ादी मिल जाए। इनका मुकाबला दो कौमों के दरमियान था ना, एक अंग्रेज़ थे और हिंदू थे। दो कौमों यानी अंग्रेज़ों और हिंदुओं से था। आज़ादी का मुतालबा मतलब होता है अपना हक चाहना, मांगना। अगर से मुसलमान और हिंदुओं दोनों का था, मगर हिंदू चाहते थे, अच्छा यहाँ पर आप देखें गौरतलब ये बात है, हिंदू भी यही चाहते थे आज़ाद होना और मुसलमान भी। अब आगे देखिए, अंग्रेज़ हिंदुस्तान को तकसीम किए बगैर चले जाएं। उन हिंदू ये चाहते थे कि अंग्रेज़ जो है हिंदुस्तान को तकसीम किए बगैर ही चले जाएं और यूँ उन्हें अपनी अक्सरियत का मतलब होता है ज़्यादती, कसरत, किसी मुल्क में वो गिरोह जो तादाद में दूसरों से ज़्यादा हो, उसके बलबूते पर यानी कि उसकी बुनियाद पर पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत का मौका मिल जाए। हिंदू यही चाहते थे कि अंग्रेज़ जो है बग़ैर तकसीम किए हिंदुस्तान को चले जाएं, ताकि उनको इतनी पूरी अक्सरियत जमात पर जो है, जो लोग रह रहे थे काफ़ी तादाद में, उस पर हुकूमत करने का मौका मिल जाए। चुनांचे वो मुसलमानों के लिए अलग वतन के मुतालबे को तस्लीम करने के लिए तैयार ना थे,
कौन? हिंदू। मुसलमानों ने कायदे आज़म की क़यादत, उनकी रहनुमाई में एक अलहदा वतन के हुसूल के लिए, हासिल की जमा है हुसूल के लिए जद्दोजहद जारी रखी। 23 मार्च 1940 को मुसलमानों की नुमाइंदा सियासी जमात मुस्लिम लीग का इजलास लाहौर के मिंटो पार्क में मुनक्किद हुआ, जिसका नाम अब इकबाल पार्क है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये आपके सवालात में भी पूछा जाएगा, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद ने इस इजलास, जलसे की जमा है इजलास में शिरकत की। इस इजलास के दौरान मशहूर मुस्लिम लीगी रहनुमा मौलवी फजलुल हक ने एक करारदाद पेश की। करारदाद में ये मुतालबा किया गया था कि बर्रे सगीर के वो तमाम इलाके जहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं, यहाँ पर मैं आपको बर्रे सगीर की तारीफ समझाना चाहूँगी। बर्रे सगीर के मायने होते हैं छोटा खुश्क इलाका या ज़मीन का टुकड़ा। बर ज़मीन को कहते हैं और सगीर छोटे को कहते हैं। बर्रे आज़म एशिया में एक बड़ा जजीरा नुमा खित्ता है जो बहरे हिंद के शुमाल में है। इस खित्ते को बर्रे सगीर इसलिए कहा जाता है कि ये जोग्राफियाई और इल्म अर्जियात के मुताबिक ये बर्रे आज़म के दीगर इलाकों से मुख्तलिफ है। इल्म अर्जियात ज़मीन का इल्म जानना, और इसमें जो मुल्क आते हैं, बर्रे सगीर में जो मुल्क आते हैं वो ये हैं: बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। मैंने आपको यहाँ इसलिए ये बताया है ताकि आप ये जहन नशीन कर लें कि बर्रे सगीर में जो मुल्क आते हैं वो बांग्लादेश हैं, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका है। जोग्राफिया की यहाँ पे तारीफ समझ लीजिएगा, याद रखिएगा, वो इल्म होता है जो सतह ज़मीन, उसकी आबादी, नबातात और हैवानात और तबई तकसीम के हालात बताए। समझ में आ गई आप लोगों को अच्छी तरीके से ये वाली बात, बर्रे सगीर की तारीफ। ठीक है, तो बर्रे सगीर के वो तमाम इलाके जहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं, अक्सरियत की आपको मैं मीनिंग बता चुकी हूँ, मायने बता चुकी हूँ। वो गिरूह, वो तादाद जो दूसरों से ज़्यादा हो, किसी मुल्क की वो गिरूह जो तादाद में दूसरों से ज़्यादा हो, अक्सरियत के मायने हैं। मुसलमान अक्सरियत में है, इन पर मुश्तमिल एक आज़ाद इस्लामी मुल्क कायम किया जाए। वो इलाके जहाँ मुसलमान अक़लियत में हैं, यानी कि मुसलमान अक़लियत में यानी कि कम हैं, वहाँ उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त किया जाए। तमाम हाज़रीन ने इस करारदाद की पुरजोश अंदाज में मंजूरी दे दी, यानी कि खुश हो गए और मंजूरी दे दी पुरजोश अंदाज में। करारदाद पाकिस्तान की मंजूरी के बाद मुसलमानों की जद्दोजहद आज़ादी में और तेज़ी आ गई। 1946 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों की नशिस्तों होता है बैठने की जगह, नशिस्त की जमा है नशिस्तों पर तारीख़ी कामयाबी हासिल करके अपने अलग कौम होने और पाकिस्तान के मुतालबे के जायज़ होने को साबित कर दिया। अंग्रेज़ों ने महसूस कर लिया कि क़याम पाकिस्तान के मुतालबे को मानने के सिवा और कोई रास्ता नहीं। यूँ मुसलमानों की बेशुमार कुर्बानियों के बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया और मुसलमानों को आज़ादी नसीब हुई। इसलिए 23 मार्च और 14 अगस्त पाकिस्तानियों के लिए बहुत ख़ास त्यौहार जैसी अहमियत के हामिल दिन हैं। हम इसे कौमी जोश जज्बे के साथ मनाते हैं और वादा करते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए किसी कुर्बानी से दरेग यानी कंजूसी ना करें, दरेग मीन होता है कोताही ना करें। इकबाल पार्क लाहौर में जिस मकाम पर यह करारदाद मंजूर हुई थी, वहाँ इसकी याद को ताज़ा रखने के लिए खूबसूरत यादगारी मीनार तामीर किया गया है, जिसे मीनार पाकिस्तान कहते हैं। अब वो अपने भाई से पूछ रहे हैं, मेरे भाई अब यकीनन तुम्हें अपनी तकरीर की तैयारी में कोई परेशानी नहीं होगी, और हाँ, तकरीब हो जाने के बाद इस तकरीब का हाल मुझे ज़रूर लिखना। अम्मी जान और अब्बू जान को मेरा सलाम कहना और गुड़िया को मेरी तरफ से बहुत प्यार करना। तुम्हारा भाई साकिब। उम्मीद करती हूँ कि आपने बहुत अच्छे से इसे समझा होगा, और अगर नहीं समझ में आया हो तो दोबारा से आप देख सकते हैं इस वीडियो को और अच्छे से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों का जो काम है आप लोगों को दिया जाएगा वो वर्कशीट की सूरत में है। आपको इसका सर वर्क बनाना होगा। पहले सबक नंबर 15 कौमी त्यौहार तफसील सबक, दूसरे पेज पर लफ्ज़ी जाल बनाएंगे आप लोग। जो समझ में नहीं आएगा आप वो पूछ लेंगे टीचर से, राब्ता कर सकते हैं आप स्कूल टाइमिंग में। नेक्स्ट पेज पर फिर आप लोगों के अगले पेज पर सवाल जवाब करेंगे बहुत सफाई सुथराई के साथ। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4।
ये देखिए तमाम सवालात आपको दिए गए हैं हलशुदा जो आपको करने हैं। आखिर में डायरी दी गई है। सवाल नंबर 5 कॉपी में करें क्योंकि इसका जो आखिरी सवाल है वो बहुत आसान है, आपको खुद करना है और किताबी मश्क किताब में ही मुकम्मल करनी है आपको। इस तरह बिल्कुल सफाई से आप काम करेंगे। वर्कशीट आपको मिल जाएगी या आप खुद आकर स्कूल से भी ले सकते हैं। उम्दा तरीके से काम करेंगे और जो समझ में नहीं आएगा तो वो आप मैसेज पर पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।